अभी ना ईरान पीछे हटने को तैयार है, ना ही इजराइल पीछे हटने को तैयार है। अमेरिका के कुछ मकसद हैं ईरान को लेकर। ईरान के हाथ एक तो न्यूक्लियर वेपन ना लगे, जो कि ठीक भी है कि ईरान को न्यूक्लियर वेपन ना मिले, क्योंकि इससे मिडिल ईस्ट में संघर्ष घटेगा नहीं बल्कि संघर्ष बढ़ जाएगा। दूसरा, अमेरिका बड़े लंबे समय से चाहता है कि ईरान की जो सत्ता है उस पर अमेरिका का कोई आदमी बैठ जाए, जिससे वो अमेरिका की हाँ में हाँ मिलाता रहे। अभी जो आप बांग्लादेश में हालात देखते हो, कुछ इसी प्रकार की सिचुएशन वो ईरान में भी चाहता है। अब आते हैं ईरान और इजराइल पर ऑलरेडी बहुत नुकसान हो चुका है। आईडीएफ ने, इजराइल डिफेंस फोर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी कि जो वेस्ट जो ईरान है और उससे लेकर तेहरान तक पूरा जो आसमान है उस पर अब इजराइल का कंट्रोल है, और 1/3 जो मिसाइल लॉन्चर थे ईरान के उनको तबाह कर दिया, यानी कि 120 मिसाइल लॉन्चर ईरान के तबाह कर दिए। इजराइल ने बहुत तेजी से अंदर जा रहा है। अगर ईरान इतना नुकसान पहुंचा रहा है तो इजराइल इतना नुकसान पहुंचा रहा है। एक समय जब इजराइल और ईरान बड़े घनिष्ठ मित्र हुआ करते थे, 1971 से पहले की बात है। इजराइल हथियार देता था ईरान को और बदले में ईरान से आता था इजराइल में तेल। मतलब उस समय की जो सिचुएशन थी, इजराइल हथियार भी देता था, उनकी ट्रेनिंग भी देता था। जो ईरान है उसे पता है कि इजराइल किस तरीके से युद्ध में रणनीति बनाता है, किस तरीके से युद्ध में प्लानिंग वगैरह इजराइल की तरफ से की जाती है। लेकिन क्या वो इस युद्ध में काम आएंगी? लेकिन अभी तक जो हमें इजराइल को देखकर समझ में आता है कि इजराइल ना अग्रेसिव देश है, इंतजार नहीं करता, मौका मिलते ही घुस जाता है। अब इस संघर्ष का इम्पैक्ट ग्राउंड लेवल पर दिखने लगा है। ईरान में 1500 भारतीय स्टूडेंट फंसे हुए हैं, उनको निकालने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ईरान के तो पूरे एयरपोर्ट बंद है, लैंड बॉर्डर से अर्मेनिया लाया जा रहा है, अर्मेनिया से उन्हें भारत लाया जाएगा। यही ये युद्ध की हकीकत। इससे किसी का भला नहीं होता। जिनका भला होता है वो अलग बैठे हुए हैं, आम जनता, जो आम लोग है ना, वही इससे प्रभावित होते हैं।